देश भर के कैट यानी व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन, तुर्की और अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन करने पर देश के व्यापारी और लोगों से आह्वान किया है कि उन दोनों देशों की यात्राओं का बहिष्कार करें। इन देशों की तरफ से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने का जवाब दें। चीन को लेकर कैट बीते कई सालों से चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का अभियान चलाए हुए है, जिसका असर भी पड़ा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आह्वान करते हुए कहा कि अगर भारतीय नागरिक तुर्की और अजरबैजान के विरोध में इन देशों की यात्रा का बहिष्कार करते हैं तो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विशेषकर पर्यटन के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। कोई हमारे घर में आकर के आतंक मचाए तो क्या भारत ने चूड़ियां पहन रखी हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो हम उसके घर में घुसकर उसको मारेंगे, जैसा अभी पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमारी वीर सेनाओं ने ध्वस्त किया है। तो तुर्की और अजरबैजान का विरोध देश के अंदर हो रहा है और देश का जो व्यापारिक संगठन है विशेष तौर पर कैट, उनकी तरफ से अजरबैजान और तुर्की का विरोध किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी ने प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने क्या आपको सुनवाते हैं। भारत पाकिस्तान में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके बाद कैट ने लोगों से आह्वान किया है, व्यापारियों से खास तौर पर, कि वो टर्की और अजरबैजान घूमने ना जाए। क्या आगे व्यापार भी नहीं होगा? इन तमाम मुद्दों को हम समझेंगे बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से। सर, ये बताइए, आपने आह्वान तो कर दिया है कि लोग टर्की और अजरबैजान घूमने ना जाए, क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? देखिए, जब गलवान पर चीन ने हमला किया तब कैट ने आह्वान किया था कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए, जो लगातार अभी भी जारी है और पूरे देश में उसका व्यापक असर है। अब ऐसे समय में जब भारत पाक के बीच में स्थिति अच्छी नहीं है, तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो कोई भी ऐसा मुल्क जो भारत के खिलाफ समर्थन करेगा, भारत के व्यापारी उसका विरोध करेंगे, उसके समर्थन में कभी भी खड़े नहीं होंगे। इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया कि हम देश भर के व्यापारियों से और लोगों से आह्वान करें कि आने वाले समय में वो तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। प्रतिवर्ष तुर्की में लगभग 3 लाख भारतीय जाते हैं, वहीं अजरबैजान में लगभग 2.5 लाख भारतीय जाते हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ पर वो पैसा खर्च करते हैं, जिससे वहाँ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। अब जब भारतीय वहाँ नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे, तो उनकी अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट पहुँचेगी और ये तय है कि जो भारत के खिलाफ है, व्यापारी उसके खिलाफ है। सर, एक चीज़ और, ये बात तो हो गई सिर्फ घूमने जाने की, क्या इसका असर हम व्यापार पर भी देखेंगे? क्या कैट लोगों से ये भी आह्वान करेगा कि अजरबैजान और टर्की का सामान न खरीदें? देखिए, निश्चित रूप से जब बायकॉट की बात आएगी तो संपूर्ण बायकॉट होगा, लेकिन इस पूरी स्थिति को समझने के लिए कि हमारे और उन दोनों देशों के बीच ट्रेड क्या है, हमने अपनी एक टीम को इस काम के लिए लगाया है और उनके प्रोडक्ट को हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं, उसके बॉयकॉट का निर्णय आने वाली 16 जनवरी को दिल्ली में देश भर के व्यापारियों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है,
उसमें लिया जाए। सर आखिरी सवाल है, क्योंकि चीन ने भी खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो क्या ये आह्वान चीन के लिए नहीं होगा कि चीन घूमने ना जाए? चीन के साथ तो हम पहले से ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि गलवान से लेकर के और अब तक लगातार चीनी उत्पादों का बहिष्कार व्यापारियों ने किया है। अब आपको चीनी सामान बाजार में देखने को भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कंज्यूमर भी नहीं मांगता चीन का सामान। पहले कंज्यूमर सस्ते के चक्कर में चीन का सामान मांगता भी था, अब ना व्यापारी बेचता है और ना कंज्यूमर मांगता है। तो चीन भी उसी श्रेणी में खड़ा है जिस श्रेणी में तुर्की और अजरबैजान। तो इसको लेकर क्या अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश होगी? क्या देश भर के व्यापारियों को कहा भी जाएगा पोस्टर के तहत? या मैंने आज जैसा आपको बताया 16 तारीख को देश भर के व्यापारी दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसका पूरी रणनीति बनेगी और एक कैंपेन भी चलाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा और उसकी सारी योजना बनने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव वर्मा के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।